एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम आ चुकी है, अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमें पेपर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कहने पर अर्थशास्त्र विषय के ऐसे क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा बस इतना कहना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो दिल से और दिमाग से पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। पेपर जो आएगा ना आपका, ये 80 नंबर का आएगा और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। और एक और जानकारी दे देता हूँ, वार्षिक परीक्षा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। उसका वीडियो हमने बनाकर चैनल पर डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे अर्थशास्त्र विषय के पेपर से जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको सामना जो करना होगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन से करना होगा, जिसमें पहला जो प्रश्न होगा आपका, ध्यान से देखें। संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है, तो ध्यान रखना है ये ऊपर की ओर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। मांग में विस्तार का कारण क्या है, तो मांग में विस्तार का जो कारण होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना है, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। तो ये आपको लिखना है। सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल बेस्ट कंटेंट चैनल पर डाला जाएगा, जो परीक्षा में पूछा भी जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते, तो किसके अनुसार है, तो ध्यान रखना है हार्ट्रे के अनुसार, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है, तो उस बैंक को हम क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक कहते हैं। ये जो होती है वो नोट निर्गमन का कार्य करती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार का उपाय है, तो इसमें आपको लिखना है मुद्रा अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन, तीनों ही सही ऑप्शन है, तो उपर्युक्त सभी लिखना है। अब हम रिक्त स्थानों की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना, अच्छे से याद कर लेना है। उत्पादन के साधन होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 5 साधन होते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो उसे हम औसत लागत कहते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उसे कहा जाएगा औसत लागत। ठीक है, औसत लागत। आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की शाखा है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यापार चक्रों का सिद्धांत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है, तो इसमें भी आपको समष्टि फील करके आना है। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है, तो वो कैसी होती है, इसमें आंसर हो जाएगा बराबर होती है, बराबर। जीएसटी मानक दरें हैं, तो जीएसटी की जो मानक दरें हैं वो 18% जीएसटी की मानक दरें हैं, तो इसमें आपको 18% सही उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपसे मेरा बस इतना कहना होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार जो कर रहे हैं ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, इसलिए आपसे बस इतना कहना है कि चैनल के साथ आज ज़रूर जुड़िएगा, है ना। ये सत्य वाले क्वेश्चन भी आएंगे, आप निश्चिंत होकर पढ़ लीजिएगा। एकाधिकृत प्रतियोगिता का मांग वक्र अनिश्चित होता है, तो ये क्या लिखना है, सत्य लिखना है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये असत्य लिखना है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य होगा आपका। चालू खाते में घाटे का अर्थ है व्यापार एवं अदृश्य मदों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को उसके भुगतानों से कम करना, तो ये हो जाएगा सत्य। अपूर्ण रोजगार न्यून मांग का परिणाम है, तो ये असत्य होगा। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात बजट रेखा के ढाल को मापता है, तो ये सत्य होगा। तो ये क्या हो गए हैं, आपके सत्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं, तो याद भी आपको करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये जोड़ी रहेगी आपकी। सामान्य लाभ में आपको मिलाना है शून्य लाभ। बाजार मांग से आशय में मिला देना है आपको, एक वस्तु की मांग से होता है।
प्रवाह में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड में समहा अवधि। एनएनपी में आपको मिलाना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, ऑप्शन नंबर जी। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ में आपका सही आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन। बचत में आपको मिलाना रहेगा रिसाव से। व्यापार संतुलन करता है तो वो केवल दृश्य मदों को सम्मिलित करता है। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हैं, आप इनका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो शून्य स्तर पर। आंसर इसका क्या होगा, पहले का आंसर हो जाएगा शून्य स्तर पर। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है। तो इसका आंसर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखना है अधिक लोचदार। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा अधिक लोचदार। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, बचत फलन बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा, बचत फलन। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है। तो इसमें आपको लिखना है अपूर्ण प्रतियोगिता में। क्या लिखना है, अपूर्ण प्रतियोगिता। व्यवहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता। क्या लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता। कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तटस्थता का, तटस्थता। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, आप इसमें जानते हैं मिश्रित। तो इसमें मिश्रित लिखना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से 23 तक के क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी छात्रगण विद्यार्थीगण इनके आंसर मैं बहुत जल्द सभी बच्चों के लिए लेकर आऊँगा। तो आपसे मेरा ये कहना है कि आप या तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके आंसर बहुत जल्द आ रहे हैं और आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे। इसलिए बच्चों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल प्रत्येक परीक्षा के लिए हम आपके लिए प्रयास मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।